Hello students, welcome to my channel Analysis Hole. Please like and subscribe. Today we will discuss about the tragicomedy. Tragicomedy, as the very name signifies, is a mingling of the seriousness of tragedy and the pleasantry of comedy. तो जैसे इसका नाम देखते हैं हम ट्रेजिकॉमेडी का, तो क्या सिग्निफाई करता है वो? मिंगलिंग ऑफ सीरियसनेस. मिंगलिंग मतलब मिक्सचर किसका? सीरियसनेस ऑफ ट्रेजेडी एंड प्लेजेंट्री ऑफ कॉमेडी. मतलब प्लेजेंट एटमॉस्फेयर होता है उसका, खुशी भरा माहौल कॉमेडी का, और ट्रेजेडी की जो सीरियसनेस होती है उसका मिक्सचर वो होता है ट्रेजिक कॉमेडी. इट इज़ बोथ ट्रेजी एंड कॉमेडी पैरेड टुगेदर इनटू वन न्यू फॉर्म. तो एक नया फॉर्म बन जाता है जब हम ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स कर देते हैं. इट इज़ इन एसेंस ऑफ ट्रेजेडी इन इट्स वेरी एटमॉस्फेयर बट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक हैप्पी एंडिंग ऑफ अ कॉमेडी. तो उसमें जो होता है ट्रेजेडी का एसेंस तो होता है, पूरे एटमॉस्फेयर ग्लूमी होता है, दर्द से भरा हुआ होता है, लेकिन इसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है. ट्रेजिकॉमेडी इंडीड इम्प्लाइज अ काइंड ऑफ हैप्पीली एंडिंग ट्रेजेडी. तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ट्रेजेडी की हैप्पी एंडिंग, तो उसे हम ट्रेजिकॉमेडी कहते हैं. नाउ I am going to tell you some of the important questions about my last video, related to my last video, comedy and its types. So take out your notebooks and note down question number 1. What is a comedy? Give the definition of comedy. Question number 2. How many types of comedies are there? Name them. So all of you have written question number 1 and 2 in your notebooks. Now continuing our topic, tragicomedy. Tragicomedy lies on the borderline between a tragedy and a comedy. तो ट्रेजिडी और कॉमेडी की जो बॉर्डर लाइन होती है उसको हम ट्रेजी कॉमेडी भी बोल सकते हैं. इट डज़ नॉट स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू द आइडिया ऑफ कॉमेडी, ऑल्दो दिस इज़ अ कॉमेडी इन इट्स हैप्पी एंडिंग. तो हम इसको कॉमेडी भी नहीं बोल सकते, लेकिन एक तरह से कॉमेडी ही हुई क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग होती है. द हैप्पी कॉमिक एंडिंग इज़ फाउंड इंटीमेटली ब्लेंड विद द इवेंट्स एंड सिचुएशंस क्वाइट सीरियस, ट्रेजिक और पेनफुल. लेकिन हैप्पी कॉमिक एंडिंग कहाँ से ब्लेंड हुई हुई होती है? जो इवेंट्स और सिचुएशंस होते हैं उसमें सीरियसनेस होती है, ट्रेजिडी होती है और वो पेनफुल होते हैं, लेकिन उसकी एंडिंग हमेशा हैप्पी होती है. नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू माय लास्ट वीडियो. डिफाइन रोमांटिक कॉमेडी. Define romantic comedy. Also note down question number 4. Explain comedy of errors. Comedy of errors. Now returning to our topic, tragicomedy. This type of comedy flourished in the Elizabethan age in the hands of Shakespeare and his followers. तो ट्रेजी कॉमेडी का फ्लोरिश हुई कौन से, मतलब फेमस हुई कौन सी एज में? शेक्सपियर की एज में, एलिजाबेथन एज में, और जब उसके फॉलोअर्स थे. तो सम ऑफ द फेमस एग्जांपल्स ऑफ शेक्सपियर इन ट्रेजी कॉमेडीज़. तो शेक्सपियर ने जो ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी थी उनके नाम क्या क्या थे? मच एडो अबाउट नथिंग, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड मेजर फॉर मेजर. तो ये 4 प्लेस थे जो शेक्सपियर ने ट्रेजी कॉमेडीज़ लिखी थी. ऑल दीज प्लेज आर फाउंड बाउंड टुगेदर बाय वन बॉन्ड ऑफ हारमनी विच कैरेक्टराइजेस ईच ऑफ देम. तो एक
बॉन्ड था, एक हार्मनी थी इन सब ट्रेजी कॉमेडीज़ में। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स थी इन प्लेस की, वो हमें एक ही जगह एक ही हार्मनी में दिखाई देती थी। मतलब ट्रेजी कॉमेडी नज़र आती थी हमें इन सब प्लेस में। इनफैक्ट ईच ऑफ दीज प्लेस प्रेजेंट सम ग्रेव और सीरियस मैटर विथ सर्टेन ग्लूमी प्रॉब्लम्स बट द एंड इज़ हैप्पी। ये वही लाइन है जो हमने पहले पढ़ी थी। इन ईच ऑफ दीज प्लेस प्रेजेंट सम ग्रेव मतलब बहुत ही गहरा और सीरियस मैटर होता था किसी भी टॉपिक को लेकर, और कुछ प्रॉब्लम्स होती थी ग्लूमी, बट द एंड इज़, लेकिन एंड हमेशा हैप्पी होता था। इट इज़ दिस हैप्पी एंडिंग दैट मेक्स द प्ले ट्रेजी कॉमेडी एंड नॉट अ ट्रेजिडी। तो इसलिए हैप्पी एंडिंग वाले प्ले जो होते थे, चाहे वो इसमें कितनी भी ट्रेजिडी हो बीच में, तो उनको हम ट्रेजी कॉमेडी बोलते थे, उसको हम ट्रेजिडी नहीं बोलते थे। नाउ नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 5 related to my last video, comedy and its types. Question number 5 is, what is comedy of manners? What is comedy of manners? Now returning to our topic, the success of the Elizabethan tragicomedy is also perceived in Francis Beaumont and John Fletcher. तो इन दोनों ही जो दो ऑथर्स थे, ब्यूमोंट एंड जॉन फ्लेचर, एलिजाबेथन एज के ऑथर्स थे ये भी। तो ट्रेजी कॉमेडी इनके वर्क्स में भी हमें देखने को मिलती है, इनके प्लेस में भी। तो इन्होंने कौन से प्लेस लिखे थे दोनों ने? फिलास्टर, द फेयर मेड ऑफ द इन, द प्रोफेटेस एंड अ किंग एंड अ नो किंग आर सम ऑफ द ट्रेजी कॉमेडीज एट्रीब्यूटेड टू देम। मतलब इन दोनों ने ये ट्रेजी कॉमेडीज लिखी थी 4। The influence of the tragicomedy is noticeable in the sentimental comedy of the 18th century and also faintly the problems plays of modern time. तो ट्रेजिकॉमेडी का जो इन्फ्लुएंस हमें वहाँ सेंटिमेंटल कॉमेडी होती थी जो 18th सेंचुरी में, उसमें भी देखने को मिलता है, और मॉडर्न टाइम्स के जो प्रॉब्लम प्लेज हैं उनमें भी हमें ट्रेजिकॉमेडीज़ का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इन बोथ दीज टाइप्स द सीरियस थीम हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। तो बोथ दीज मतलब सेंटिमेंटल कॉमेडी और प्रॉब्लम प्लेस, इन दोनों में सीरियस थीम होता था और हैप्पी एंडिंग होती थी, लेकिन इनकी जैसे ट्रेजिकॉमेडी में होती है। द सेंटिमेंटल कॉमेडी हाउएवर हैज़ अ फार लेस ड्रामेटिक इफेक्टिवनेस than the tragicomedy, while the modern play is far more realistic and didactic. तो सेंटिमेंटल कॉमेडी जो होती थी वो कम इफ़ेक्टिव होती थी, उसमें ड्रामेटिक इफ़ेक्टिवनेस कम होता था ट्रेजी कॉमेडी के कंपैरिजन में। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में जो प्रॉब्लम प्लेस होते थे उनमें ट्रेजी कॉमेडी से ज़्यादा रियलिस्टिक होते थे वो, और डायडेक्टिक होते थे। नाउ question number 6 about my last video, related to my last video, comedy and its types. Question number 6 is, write a short note on comedy of ideas. Write a short note on comedy of ideas, and I hope all of you have written the 6 questions related to my previous video and note down their answers also in the notebook, and I will check and give marks. This is a sort of class test for you and a type of revision work. Thank you.